शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता है। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बार किस्मत पर टाला नहीं जाता। तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हो कि बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं सुधीर कुमार फिर से एक बार अपना यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल पर स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रसायन, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया है। उसका चैप्टर का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन उसके बारे में बता देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर चैप्टर नंबर 1 पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, तो सुनिएगा आप लोग ध्यान से। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की बनावट एवं उसके गुण धर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है H2 प्लस में O2, बन गया क्या H2O। तो पदार्थों की बनावट, ये पदार्थ का बनावट अलग है, इसका बनावट अलग है और उसका बनावट भी अलग है। इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। यही होता है रसायन शास्त्र की, जिसमें पदार्थों की बनावट एवं उसके गुण धर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। इसका जनक के बारे में कहा जाए तो इसका जनक है लेवोजियर। इसका जनक है लेवोजियर। रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेवोजियर, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग इतना बेसिक चीज जान लिया, अब क्वेश्चन की ओर जानते। पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसे है। रासायनिक अभिक्रिया ध्यान से समझिएगा सब लोग। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ, जब मान लीजिए कि H2 और प्लस में O2, इसको फेंटे, दो पदार्थ है, ये मिलकर एक पदार्थ बना है ना H2O। तो दो भी रहेगा, इससे अधिक पदार्थ भी रहेगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ वाला पदार्थ का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं। कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं बिल्कुल गलत बात है। पदार्थ नया तो बनबे करेगा। रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग ले रहा है तो नया पदार्थ बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 कट गया। एक या अधिक नए पदार्थों बनते हैं, बिल्कुल सही। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा तो एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक हम लोग जानेंगे अभिकारक क्या किसे कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए H2 प्लस में Cl2 तो बनेगा HCl, इसमें 2 भी लगा सकते हैं। देखिए, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, इसे बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे बोलते प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, अभिकारक क्या होते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद। पूछ रहा है अभिकारक क्या होते हैं। देखिए, जो पदार्थों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कथी बोलते हैं, अभिकारक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला है, रासायनिक समीकरण संतुलित होना क्यों आवश्यक होता है। अब बोला कि रासायनिक जो समीकरण है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। मान लीजिए एग्जांपल पहले देते हैं। H2 प्लस में O2 बना दिया क्या H2O। अब देखिए इसको संतुलित क्यों करेंगे। इसमें हाइड्रोजन क्या है, 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन क्या है, 1 गो, सॉरी हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो। क्या ऑक्सीजन इसमें संतुलित है, नहीं है। इसको बराबर करते हैं, इसमें कर देंगे 2 से गुना, तो हाइड्रोजन क्या हो गया 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया 2 गो, हाइड्रोजन क्या हो गया 2 दूनी 4 गो। इसको हम बढ़िया से सिखाते हैं एक बार। एग्जाम्पल देखिए, H2 प्लस में O2 बनाया क्या H2O। इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है 2 गो, ऑक्सीजन क्या है 2 गो, इसमें हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन क्या है 1 गो। क्या दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर है, नहीं है, इसीलिए इसको संतुलित करते हैं। मान लीजिए कि इसको 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना
कर दिए। तो ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 गो। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 4 गो। अब आइए, इधर हाइड्रोजन 2 गो, इधर 4 गो, तो फिर इसको बराबर करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे। अब दोनों तरफ बराबर हो गया, तो इसको बोला कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं उसके तत्वों की संख्या को बराबर करने के लिए, कि दोनों तरफ तत्वों की संख्या कथी हो जाए? बराबर हो जाए। इधर भी हाइड्रोजन 4 गो हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 गो, इधर हाइड्रोजन 4 गो, इधर भी ऑक्सीजन 2 गो। दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए इसे संतुलित करते हैं कि दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर रहे। ऑप्शन देखिए, तत्वों की संख्या को समान करना, बिल्कुल सही, तत्वों की संख्या को समान करने के लिए ऑप्शन नंबर इसका यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोला क्या? संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? देखिएगा इसको ध्यान से, जगह नहीं नीचे थोड़ा सा देख लीजिए। संयोजन अभिक्रिया जगह में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा ना, तो एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा। मतलब कि H2 प्लस में O2, H2O, 2 गो पदार्थ मिल रहा है, तो क्या गो पदार्थ का निर्माण कर रहा है? एगो के। इसी को कहते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कि जगह में 2 या 2 से अधिक 2 पदार्थ मिलकर कोई एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन या इसी को बोलते हैं संश्लेषण, कि 2 या 2 पदार्थ मिलकर क्या गो पदार्थ का निर्माण करेगा? एगो के, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब आइए देखिए, बोला कि एक नया पदार्थ 2 अधिक के पदार्थों के संयोजन से बनता है, बिल्कुल सही। एगो कोई नया पदार्थ रहेगा ना, तो 2 गो पदार्थ है, मान लीजिए कि कथी है? H2 और O2, इसी के संयोजन से बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कि संयोजन अभिक्रिया है, कोई एक गो पदार्थ नया पदार्थ बनेगा क्या गो? एगो। तो क्या गो पदार्थ के संयोजन से? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ के संयोजन से, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया समझिएगा ध्यान से। वैसा अभिक्रिया जिसमें ना 2 अभिक्रिया है ना, उसके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान मतलब अपना भाषा में समझिएगा, तो जिसको हम लोग पैंचा बोलते हैं। पैंचा नहीं होता कि मान लीजिए कि किसी दोस्त के यहाँ कलम कम गया, तो बोलता है ना कलम थोड़ा सा दे दो, फिर लिखकर आपको दे देंगे, तो फिर वो पैंचा हो गया, फिर दे देता है, तो उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो मतलब पैंचा आयनों का आदान प्रदान करता है, अपना आयन उसको दे दिया, अपना आयन फिर उसको दे दिया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl प्लस में AgNO3, ये बना देगा AgCl प्लस में NaNO3। ध्यान दीजिएगा सब, NaCl प्लस में AgNO3। देखिए Na जो है NaCl है ना, इसमें Ag क्या किया कि इस अपना पैंचा Na अपना Cl इसको पैंचा दे दिया, तो ये बना लिया AgCl। अपना जो है Cl इसको पैंचा दिया, तो ये बना लिया क्या? AgCl। ये जो है NO3 Na को पैंचा दे दिया, तो क्या बना लिया? NaNO3। मतलब कि आयन जो है अपना आयन इसको दे रहा है, वो अपना आयन इसको दे रहा है, दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, कि जकरा में आयनों का आदान प्रदान होता है। ये अपना आयन इसके दे दिया, और ये जो है अपना आयन इसको दे दिया, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये बना लिया AgCl, ये बना लिया NaNO3। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकल विस्थापन, ये गलत हो जाएगा। आयनों का आदान प्रदान, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला विकृत गंधिता किससे से संबंधित है? तो पहले विकृत गंधिता के बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? जब कोई तैलीय खाद्य पदार्थ होता है ना, उसके लंबे समय के लिए हम खुला वातावरण में छोड़ देते हैं, तो उसका स्वाद और रंग में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद, जैसे में भोज के खाना देखिएगा एग्जाम्पल में, कि कहीं कहीं भोज पकता है, पत्तल उठा के कोई ले जाता है और फेंक देता है तो खुला वातावरण में, तो उसका गंध फिर अलग स्वाद में महकने लगता है कि नहीं? उसका जितना खाना होना था सबका स्वाद रंग अलग चेंज हो जाता है, पीला पीला से व्हाइट हो जाता है, और उसका स्वाद और कथी बोल रहा है, उसका स्वाद भी बहुत गंदा महकने लगता है। उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। कि जब कोई तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे वातावरण के लिए खुली वातावरण में छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए, तो वह विकृत गंधिता हो जाती है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। आगे बढ़िए, क्या बोला है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? नहीं, ये गलत हो गया ऑप्शन। तेल के गंध और स्वाद का बदलना, बिल्कुल सही। वो तेल के गंध और उसका स्वाद में कथी कर देता है? परिवर्तन कर देता है। लंबे समय के लिए छोड़ देते तो उसका रंग में परिवर्तन कर देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। रासायनिक समीकरण में H2 प्लस Cl2 इंटू 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? पीछे बताए थे वो आपको, कि जब 2 गो पदार्थ मिलेगा ना, 2 गो पदार्थ मिलकर
एगो पदार्थ का निर्माण करेगा, अकेले एक पदार्थ का निर्माण करेगा ना, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। एक में क्या पदार्थ मिला? दूगो, एगो H2 प्लस में Cl2 बना कथी रहा है 2HCl। मतलब कि दो गो पदार्थ मिलकर एगो कोई पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसी को कहते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो पदार्थ के क्यों के निर्माण कर रहा है? तो संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब वियोजन अभिक्रिया है ना, अगर में कोई जटिल पदार्थ टूटेगा ना, तो अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिल गए, एक के वो जटिल पदार्थ टूटेगा तो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया मतलब कोई अधिक ताकतवर तत्व ना अपने से कम ताकतवर तत्व को बैठा देता है, विस्थापित कर देता है, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन थे जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। सबके बारे में डिटेल से बता दिए, इसका हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, श्वसन को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहेगा कि श्वसन को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है ना, इसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है, इसीलिए श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में, यह ऊष्मा का अवशोषण करता है? नहीं, ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। यह ऊष्मा का उत्पादन करते हैं, बिल्कुल सही, यह ऊष्मा का उत्पादन करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या है? संयोजन अभिक्रिया भी बताए थे, इसको ध्यान रखिएगा बहुत बार बहुआ, कि जेकरा में दू गो पदार्थ मिलेगा तो एक गो पदार्थ का निर्माण करेगा, दो गो पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए एक में एगो पदार्थ मिलकर क्या के निर्माण कर रहा है? दूगो की, गलत हो जाएगा। दूगो पदार्थ मिलेगा तो एगो के निर्माण करेगा, ध्यान रखिएगा, दूगो पदार्थ एगो का निर्माण। आइए ऑप्शन नंबर बी में, H2 प्लस में O2, दूगो पदार्थ मिल रहा है ना, निर्माण क्या कर रहा है? एगो के। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कि दो गो पदार्थ को मिलने से एगो नया पदार्थ का निर्माण होता है, सिर्फ एक ही पदार्थ का नया निर्माण होगा, उसी को कहते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। एक में दूगो पदार्थ मिल रहा है तो दूगो के निर्माण कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। एक में दूगो मिल रहा है लेकिन क्या गो दूगो का निर्माण कर रहा है, वो गलत। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? CaCO3 CaO प्लस में CO2 अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया बोला है ना? ये जो अभिक्रिया है ना, किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? अब देखिएगा, जब कोई जटिल पदार्थ है ना CaCO3, उसको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जटिल पदार्थ इस टूटेगा ना तो दो गो पदार्थ का निर्माण किया ना, तो इसको बोलते हैं, अभी पिछले बार में बताए थे, इसको बोलते हैं वियोजन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कि जेकरा में एगो जटिल पदार्थ टूटेगा ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या बताए थे? कि दो गो पदार्थ मिलकर एगो पदार्थ का निर्माण करेगा, दो गो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण नहीं है, एक में क्या गो पदार्थ है? एगो। अब वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बउआ? ध्यान रखिएगा, कि जेकरा में जटिल पदार्थ टूटेगा ना तो दो गो पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या गो पदार्थ का? दो गो पदार्थ का। वो कोई जटिल पदार्थ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है ना, तो दो गो पदार्थ CaO प्लस में CO2 दो गो पदार्थ का निर्माण कर रहा है ना, इसी को कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसमें ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा का अवक्षेपण होता है, सॉरी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन पूछा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन, देखिए इसमें ये CH4 प्लस में 2O2 CO2 प्लस में H2O, एक में ऊष्मा कहीं अवशोषण हो रहा है तो नहीं हो रहा था, ये वाला गलत हो जाएगा। एक में आइए N2 प्लस में O2, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसी को कहते हैं ऊष्माशोषी। बनाना है कथी? NO, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है ना, जिसमें सीधा देखे ऊष्माशोषी पूछा है तो ऊष्मा का अवशोषण जरूर होगा, ऊष्माक्षेपी पूछेगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, मतलब ऊष्मा बाहर की, जो प्रतिफल में आता है ना उसमें ऊष्मा बाहर निकलेगा। तो उसमें शोषी में ऊष्मा कथी हो रहा है? अवशोषण हो रहा है, तो उसमें ऊष्माशोषी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है?
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है किस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी बताए थे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जगह में एगो जटिल पदार्थ टूटेगा ना तो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। एक जटिल पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उसका उदाहरण देखिए NaCl प्लस में Ag, क्या गो पदार्थ है, दो गो, कोई जटिल पदार्थ टूट रहा है तो दो का निर्माण कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। आगे आइए CaCO3, एगो कोई पदार्थ है जटिल पदार्थ, दो भाग में टूट रहा है ना, CaO प्लस में CO2, तो एगो जटिल पदार्थ के टूटने से दो गो पदार्थ का निर्माण हो रहा है। एगो जटिल पदार्थ है ना CaCO3, दो गो पदार्थ का निर्माण कर रहा है, उसी को बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है रासायनिक समीकरण H2 प्लस में Cl2 2HCl किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको भी बताए थे पिछले से पिछले क्वेश्चन में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। पीछे इसको बताए थे कि किस अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट NaCl प्लस में AgNO3 AgCl प्लस में NaNO3 किस प्रकार का अभिक्रिया है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे बउआ कि NaCl प्लस में AgNO3 प्लस में AgCl प्लस में NaNO3 एकरा में क्या हो रहा है कि NaCl Na जो है अपना 50 Cl है, किसको दे रहा है, Ag को दे रहा है, तो क्या बना रहा है AgCl। अब Ag क्या कर रहा है NO3 को, Ag क्या कर रहा है NO3 को किसके यहाँ पहुंचा रहा है Na के यहाँ, तो क्या बना रहा है NaNO3। एकरा में ई अपना आयन इसको दे रहा है, ई अपना आयन इसको दे रहा है, इसका मतलब आयन का आदान प्रदान हो रहा है। आयन का आदान प्रदान जैसे देखिए Cl जो है Na जो है अपना आयन किसको दे रहा है, Ag को दे रहा है, तो क्या बना रहा है AgCl। अब ये Ag के साथ कथी है NO3, ई जो NO3 को किसके पास भेज रहा है Na के पास, तो क्या बना रहा है NaNO3। एकरा दोनों के बीच आयन का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब अपना आयन इसको अपना आयन इसको। जैसे पैंचा जानते हैं ना कि पैंचा दे जाता है, मान लो कि गांव घर में बोला जाता है कि एक कटोरा आटा लेता है ना और फिर उसको यहाँ आटा आ जाता है तो फिर वो अपना आटा इसको दे देता है, मतलब कि अपना आयन फिर दिया समनमा, फिर वह समनमा उसको दे दिया। दोनों के बीच पैंचा चल रहा है ना, इसी को बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया, तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं AgCl। क्या बोलते हैं AgCl। सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं AgCl। इसका जो रंग होता है वो श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत। श्वेत है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला CaCO3 CaO प्लस में CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको भी बताए थे कि क्या हो रहा है कि वो जटिल पदार्थ है ना, ये टूट के क्या भागों में टूट रहा है, दो भागों में टूट रहा है ना, कि जब एक जटिल पदार्थ को टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कि एगो अकेला पदार्थ मिलकर वो टूटेगा तो दो या दो से अधिक पदार्थों में, तो एगो जटिल पदार्थ टूट रहा है तो क्या पदार्थों में, दो पदार्थों में, उसी को बोलते हैं वियोजन या अपघटन। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन में बी में भी अपघटन दे दिया है, ये ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है ना, इसको अपना ही इसमें होगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। टाइप आर से थोड़ा सा गलती हो गया, टाइप से देखिएगा, ऑप्शन में इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। पिछले में बताए थे कि याद रखिएगा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया बताए थे कि श्वसन जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में बोलेंगे श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा कथी करता है, उत्पादन करता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा का उत्पादन करता है। तो पूछ के क्या रहा कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन किस प्रकार की, तो ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। शरीर में जो भोजन पचता है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा। पूछेगा कि शरीर में भोजन का पचता है तो किस अभिक्रिया के द्वारा, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, निम्नांकित में कौन सा अवकारक है। अवकारक ध्यान रखिएगा, अवकारक एक होता है ऑक्सीकारक, एक होता है अवकारक। ऑक्सीकारक में जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे अब बोलते हैं ऑक्सीकारक, और जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अवकारक बोलते हैं, या ऑक्सीजन का ह्रास भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का कथी होता है, संयोग, हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे बोलते हैं अवकारक। किसमें हाइड्रोजन का संयोग, खाली H2 में नहीं होगा। देखिए H2 भी है, H2 भी हो सकता है, लेकिन H2 ऐसे ना बहुत जल्दी अवकारक, मतलब जब बहुत जल्दी H2O में संयोग कर लेता है, तो ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 20 नंबर क्या बोला है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक अभी बताए थे ना कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, कथी का, O2 का संयोग, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकारक। जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकारक। H2 कौन है, सॉरी O2, O2 ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही का अवक्षेप उत्पन्न होता है, या कौन सा अभिक्रिया का है, कौन सा अभिक्रिया। देखिए नमक के घोल में सिल्वर क्लोराइड के डालने पर अवक्षेप उत्पन्न होता है। पूरा क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा कि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, याद रखिएगा अवक्षेप, इसको याद रखिएगा ध्यान से कि अगर अवक्षेप का निर्माण उत्पन्न, अवक्षेप बोल दिया तो मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें अवक्षेप उत्पन्न हो रहा है ना, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। अभी बताएं कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर कथी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, CaCO3, तो CaCO3 ऑप्शन नंबर बी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। अगर इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं संगमरमर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जब उपचयन और अपचयन एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कथी बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ऑक्सीकरण और उपचयन अपचयन मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है ना, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें उपचयन अपचयन एक साथ होता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए उष्मा कथी हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उष्मा उत्पन्न हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ उष्मा उत्पन्न हो रहा है, उत्पादन मतलब कि उत्पादन बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पादन, उसमें उष्मा कथी हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। उष्मा उत्पन्न होगा तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा का अवशोषण होगा तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। बोल रहा उष्मा उत्पन्न हो रहा है तो उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। बिल्कुल गलत, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। तब तक आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जाते जाते अपना प्यारा सा कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।